हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु। अभी हम लोग करने वाले हैं कंज्यूमर बिहेवियर का यूनिट नंबर 3। कंज्यूमर बिहेवियर का यूनिट नंबर 3 का वन शॉट अभी हम लोग करने वाले हैं दोस्तों। हाउ इज द जोश, बताओ भाई। जोश हाई रखना पड़ेगा और 2 यूनिट बचा हुआ रहेगा जिसको हम लोग बहुत इजीली कर पाएंगे। बिकॉज वो जो 2 यूनिट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग यूनिट है, बड़ा इंटरेस्टिंग यूनिट। बहुत मजा आएगा यूनिट नंबर 4 यूनिट नंबर 5 करने में। बस इतना तक कर लो आप, ये बोरिंग चैप्टर कर लो। इसके बाद 2 यूनिट जो है बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है। तो जरा देखो, यूनिट नंबर 3 जो है इसका नाम है कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी कंज्यूमर फैसला कैसे लेता है। अरे कंज्यूमर फैसला कैसे लेता है, कंज्यूमर डिसीजन कैसे बनाता है, ठीक है। और ये 15 मार्क्स का यूनिट है। ये कितना मार्क्स का यूनिट है? 15 मार्क्स का यूनिट है। 15 मार्क्स तक का क्वेश्चन इसमें आपको पूछ सकता है। सबसे पहले यहां पे बोला गया है कि डिफाइन ओपिनियन लीडरशिप। 2 मार्क्स का क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ेंगे। डिफाइन ओपिनियन लीडरशिप। ओपिनियन लीडरशिप क्या होता है, ओपिनियन लीडरशिप है क्या। सो यहां पे देखिए, ओपिनियन लीडरशिप रेफर्स टू द इन्फ्लुएंस एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल्स हु आर कंसिडर्ड नॉलेजेबल और एक्सपर्ट्स इन ए पर्टिकुलर फील्ड। एक फील्ड का एक नॉलेजेबल व्यक्ति, एक फील्ड का एक एक्सपर्ट को बोला जाता है ओपिनियन लीडर। ओपिनियन लीडर किसको बोला जाता है? एक फील्ड का एक नॉलेजेबल व्यक्ति, एक एक्सपर्ट्स को बोला जाता है ओपिनियन लीडर, जो दूसरों को गाइड करता है, जो दूसरों को गाइड करता है, जिसकी बात सब सुनते हैं, जिसकी बात सब सुनते हैं। जैसे मान लीजिए पॉलिटिशियंस, जैसे मान लीजिए पॉलिटिशियंस, जैसे मान लीजिए शाहरुख खान। एसआर के अगर बोल दिया कि मेरे दोस्तों ये फेयरनेस क्रीम लगाइए आपका मुंह गोरा हो जाएगा, एसआर के अगर बोल दिया कि दोस्तों ये फेयरनेस क्रीम लगाइए आपका मुंह गोरा हो जाएगा, तो जो एसआर के है या वो पॉलिटिशियन है या उस फील्ड के बारे में जिसको बहुत जानकारी है, उसका बात ना हर हर कोई कस्टमर सुनना चाहता है। उस एक्सपर्ट का बात हर कस्टमर सुनना चाहता है, हर कस्टमर सुनना चाहता है। जैसे आपको जब भी मान लीजिए आयुर्वेद का बात सुनना है, आप बाबा रामदेव का कहानी चालू कर देते हो। आपको जब भी आयुर्वेद का बात सुनना रहता है तो आप बाबा रामदेव का कहानी चालू कर देते हो, है ना। आप बाबा रामदेव के राय सीखते हो यूट्यूब से। अगर मान लीजिए पॉलिटिक्स के बारे में अगर कुछ जानना है, किसी चीज के बारे में भी जानना है, तो आप नरेंद्र मोदी का बात सुनते हो। आपको मान लीजिए कि एसआरके ने बोल दिया कि ये फेयरनेस क्रीम से आपका चेहरा गोरा हो जाएगा, तो आप एसआरके का बात सुनोगे। तो ओपिनियन लीडरशिप मतलब क्या है? वो एक्सपर्ट, वो नॉलेजेबल एक्सपर्ट एक पर्टिकुलर फील्ड के, जिसके पास बहुत एक्सपीरियंस है, जिसके पास बहुत एक्सपीरियंस है। जैसे मैं आपको बीकॉम का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूं, बीकॉम का स्ट्रैटेजी बताता हूं, तो आप लोग मेरे वीडियो देखते हो कि नहीं? आप लोग मेरे वीडियो क्यों देखते हो? क्योंकि आपको पता है कि अभिषेक भैया को बहुत एक्सपीरियंस है, अभिषेक भैया बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी है, मेरे को बहुत अच्छे से गाइड कर देंगे। तो ओपिनियन लीडर कौन है? ओपिनियन लीडर जिसका बहुत ही ज्यादा नॉलेज है उस पर्टिकुलर फील्ड में, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, जो बहुत एक्सपर्ट आदमी है और जिसका बात हर कोई इंडिविजुअल सुनता है फॉर जिसका बात हर कोई इंडिविजुअल सुनता है फॉर परचेसिंग डिसीजन, फॉर परचेसिंग डिसीजन। अभी अभी कुछ दिनों में कॉलेज का एडमिशन चालू होगा। सब कोई मेरा वाला वीडियो देखेगा, बहुत सारे बच्चे मेरे मेरे वाले वीडियो देखेंगे कि इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस वाले कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ओपिनियन लीडर कौन होता है? जिसका बात सब सुनता है, जो एक्सपर्ट होता है उस फील्ड का। मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस के बारे में जानता हूं। मैं अगर मान लीजिए रिव्यू वीडियो बनाया तो सारे के सारे बच्चे देखेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं दोस्तों ओपिनियन लीडरशिप, ओपिनियन लीडरशिप बोलते हैं, ठीक है, ओपिनियन लीडरशिप। बात करते हैं पर्सनल इन्फ्लुएंस और सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है। मतलब कि अच्छा, बात करते हैं पर्सनल इन्फ्लुएंस और सोशल इन्फ्लुएंस होता क्या है। सो पर्सनल इन्फ्लुएंस मतलब आपका ओन बिलीफ, आपके एटीट्यूड के चक्कर में आप एक परचेसिंग डिसीजन लेते हो। अगर मान लीजिए आपको आईफोन लेना पसंद है, आपका खुद का वैल्यू बोलता है, आपका खुद का बिलीफ बोलता है कि आईफोन लेने से ही पढ़ाई होगा। आपको आईफोन लेना पसंद है, आपको अपना स्टेटस दिखाना है, आपको अपना स्टेटस दिखाना है, आपको आईफोन ही चाहिए, आईफोन ही आप लेते हो। आपका वैल्यूज है, आपका एटीट्यूड है, ये आपका प्रेफरेंस है ये। तो द इम्पैक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल्स ओन बिलीफ, आपके खुद के बिलीफ के चक्कर में, खुद के एटीट्यूड के चक्कर में, खुद के प्रेफरेंस के चक्कर में कुछ भी परचेस करते हो। मेरा मन मैंने मेरा मन मैं परचेस किया कुछ भी, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? पर्सनल इन्फ्लुएंस। आप पर्सनली खुद ही आप इन्फ्लुएंस हो चुके हैं, ठीक है। अचानक से कुछ भी चीज देखे, अचानक से कुछ भी चीज मार्केट में देखे, मन हो गया लेने का, ले लिए। मेरा खुद का मन।
तो ये क्या है? पर्सनल इन्फ्लुएंस, खुद के बिलीफ, खुद के एटीट्यूड, खुद के प्रेफरेंस से आप परचेसिंग डिसीजन यहां पे लेते हो। और सोशल इन्फ्लुएंस मतलब दिखावट, दिखावट, दिखावट कि मेरा दोस्त लिया है, मेरा बाबू ने लिया है तो मैं भी लूंगा, उसने लिया है तो मैं भी लूंगा, दिखावट। अब कोई कोई जो प्रो बैच है, प्रो बैच खुद लेगा, और कोई कोई अपने फ्रेंड्स के रिकमेंडेशन से लेगा। फ्रेंड्स के अगर रिकमेंडेशन से लोगे तो वो हो गया दोस्तों सोशल इन्फ्लुएंस। सोशल इन्फ्लुएंस, ठीक है। अरे पर्सनल इन्फ्लुएंस मतलब क्या है? मेरा मन है, मेरा वैल्यू है, मेरा एटीट्यूड है, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी खरीद रहा हूं, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी परचेस कर रहा हूं। और सोशल इन्फ्लुएंस मतलब दूसरों का देखा देखी कर रहा हूं। मेरा दोस्त जहां से क्लासेस ले रहे हैं वहीं से मैं क्लासेस लूंगी, या वहीं से मैं क्लासेस लूंगा, उसको क्या बोलते हैं? सोशल इन्फ्लुएंस। सोसाइटी को देखा देखी करके हम काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड ऑफ माउथ? वर्ड ऑफ माउथ का मतलब क्या होता है? वर्ड ऑफ माउथ का मतलब होता है शेयरिंग इंफॉर्मेशन, ओपिनियन, एक्सपीरियंसेस। आप अपने एक्सपीरियंसेस को, इंफॉर्मेशन को, ओपिनियन को शेयर कर रहे हो। जैसे मैं अभी आपको इतना सब्जेक्ट जो पढ़ाया, सारे के सारे इंफॉर्मेशन शेयर किया, ओपिनियन शेयर किया, एक्सपीरियंस शेयर किया, कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं आ सकता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ड ऑफ माउथ। Word of mouth is a process of sharing information, opinion, experience about product and services through informal personal communications between individual। मतलब मान लीजिए आपका दोस्त है ए और आपका नाम है बी। ए और बी में चर्चा हो रहा है कि भैया ये टाइड बेहतर है या रेन बेहतर है। यहाँ पे ए बोल रहा है कि टाइड बहुत खास है, और बी यहाँ पे बोल रहा है रेन बहुत खास है। तो सिंपल सा बात है, वर्ड ऑफ माउथ का मतलब क्या है? वर्ड ऑफ माउथ का मतलब आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो, ओपिनियंस को शेयर कर रहे हो, एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हो थ्रू फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड अपने बीच में जो पर्सनल कम्युनिकेशन है उसमें आप शेयर कर रहे हो, ठीक है। आप बोलते हो ना अपने फ्रेंड्स को कि भाई अभिषेक सर का जो क्लास है वो बहुत अच्छा है, अभिषेक सर का क्लास ले ले। आप बोलते हो ना, आप रेफर करते हो ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड ऑफ माउथ। आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो जस्ट, ओके। इसके बाद देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन, हाउ द ओपिनियन लीडर इन्फ्लुएंसेस कस्टमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मतलब कैसे ओपिनियन लीडर कस्टमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है। कैसे ओपिनियन लीडर कस्टमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है? सबसे पहले तो ओपिनियन लीडर जो होता है वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, अभी कुछ दिन बाद जो कॉलेज एडमिशन चालू होंगे तो मैं आपको सारे के सारे कॉलेजेस का रिव्यू दूंगा। जो लोग एकदम नए नए बच्चे आते हैं उनके लिए सारे के सारे कॉलेजेस का रिव्यू वीडियो बनाता हूं, रिव्यू वीडियो कि कौन सा कॉलेज कैसा है। उसके हिसाब से मैं आपको बोलता हूं कि आपको गोइंका में जाना चाहिए या जयपुरिया में जाना चाहिए, या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा कॉलेज का सर्कमस्टेंसेस कैसा है, कैसा नहीं है। तो ये क्या है? ओपिनियन लीडर का काम। ओपिनियन लीडर क्या करता है? ओपिनियन लीडर आपको इंफॉर्मेशन देता है। ओपिनियन लीडर आपको इंफॉर्मेशन देता है कि कौन सा प्रोडक्ट आपको खरीदना चाहिए, कौन सा आपको नहीं खरीदना चाहिए, कौन सा खरीदना चाहिए, कौन सा नहीं खरीदना चाहिए। अब बहुत सारे यूट्यूबर्स को फॉलो करते हो ना, यूट्यूबर्स जो लोग रिव्यू करते हैं, अरे बहुत सारा यूट्यूबर्स को आप लोग फॉलो करते हो ना जो लोग रिव्यू करते हैं कि ये खरीदना चाहिए तुम्हें या ये नहीं खरीदना चाहिए, उनकी बात सुनते हो आप। तो ओपिनियन लीडर का काम क्या है? ओपिनियन लीडर करता क्या है? इंफॉर्मेशन देता है आपको, इंफॉर्मेशन। अच्छा, दूसरा, ओपिनियन लीडर पे आपको ट्रस्ट है, आपको मुझ पे ट्रस्ट है, तभी तो मैं कोई भी वीडियो लाता हूं, आप देखते हो, आप प्यार देते हो, आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, शेयर करते हो। ओपिनियन लीडर पे ट्रस्ट रहता है, कस्टमर को ट्रस्ट रहता है कि बंदे के पास एक्सपीरियंस है, बंदा यहाँ पे 3-3 साल 4-4 साल रिसर्च करके बैठा हुआ है, तो बंदे के पास एक्सपीरियंस है, बंदे के पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो बंदा जानता होगा कि किस तरीके से कैलकाटा यूनिवर्सिटी का करिकुलम चलता है, किस तरीके से कैलकाटा यूनिवर्सिटी का करिकुलम चलता है। मैंने प्रो बैच में एक मैसेज दिया था सैलरी का कि मस्ट डू इनडायरेक्ट मेथड, ऐसे करके मैसेज दिया था, और नीचे में मैंने लिख दिया था कि इग्नोर मत करना, या कुछ भी ऐसे लिख दिया था, वही आ गया नॉर्मली। तो आपको ट्रस्ट अगर रहेगा मेरे पर तो आप फॉलो करोगे मेरे सजेशन, नहीं रहेगा तो नहीं फॉलो करोगे। तो ओपिनियन लीडर पे ना कस्टमर लोग ना ट्रस्ट करते हैं कि हाँ भाई ये बंदा सही बोल रहा है, इस पे मैं ट्रस्ट करूंगा, बात खत्म। इसके बाद सोशल इन्फ्लुएंस, ओपिनियन लीडर शेप कस्टमर्स एटीट्यूड एंड प्रेफरेंस थ्रू सोशल इंटरेक्शंस। मतलब ओपिनियन लीडर्स का काम ये भी है कि सोशल इंटरेक्शंस करना, मार्केट में वो ट्रेंड क्रिएट करना, कंज्यूमर बिहेवियर को शिफ्ट करना, ये भी ओपिनियन लीडर का ही काम है। ओपिनियन लीडर प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है। ओपिनियन लीडर
बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के जो प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के जो प्रॉब्लम्स है, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के प्रॉब्लम्स भी है, उस प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है। और ओपिनियन लीडर जो है वो एंडोर्समेंट भी करता है। दिस एंडोर्समेंट कैन सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट द परसीव्ड वैल्यू एंड डिजायरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर है? तो किस तरीके से ओपिनियन लीडर जो है इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये पढ़ लिया आराम से। अब यहां पे बोला है कि डिफाइन ओपिनियन लीडर। वापस से ओपिनियन लीडर कौन होता है? देखिए, एन ओपिनियन लीडर इज एन इंडिविजुअल हु हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर अदर एटीट्यूड एंड बिहेवियर स्पेशली रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स सर्विसेज एंड आइडिया। मतलब सीयू का एक्सपीरियंस तुमसे ज्यादा मुझको है। मुझको पता है कि सीयू कैसा काम करता है, कैसा काम नहीं करता है। तो एक प्रोडक्ट के बारे में, एक सर्विस के बारे में, एक आइडिया के बारे में आपको आपसे ज्यादा किसी और को पता है, तो वो क्या है? ओपिनियन लीडर। जैसे आप लोग टेक्निकल गुरुजी का चैनल जानते होंगे, आप लोग टेक्निकल गुरुजी का चैनल जानते होंगे। अब टेक्निकल गुरुजी जो है ना, वो एक्सपीरियंस्ड है, वो बहुत एक्सपर्ट आदमी है, उसको सारा का सारा टेक्नोलॉजी, फोन, लैपटॉप के बारे में बहुत कुछ पता है। तो अगर कोई भी फोन परचेस करने जाता है या कोई भी लैपटॉप परचेस करने जाता है, तो उनका यूट्यूब वीडियो देख लेता है, तो वो एक तरह से क्या हुए? ओपिनियन लीडर। ओपिनियन लीडर ये बताता है कि ये सामान तुमको खरीदना चाहिए, या ये सर्विस तुमको लेना चाहिए, या ये सर्विस तुमको नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो ओपिनियन लीडर का यही काम होता है नॉर्मली। ठीक है, तो ओपिनियन लीडर इज एन इंडिविजुअल हु हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स। मतलब मैं सीयू के बारे में कुछ भी बताऊंगा तो तुम इजीली बिलीव कर दोगे, इजीली बिलीव कर लोगे, क्योंकि तुमको पता है कि भैया के पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ओपिनियन लीडर का फीचर्स क्या है? ओपिनियन लीडर जो है आपको एक्सपर्टीज प्रोवाइड करके देता है। ओ माय गॉड, बहुत ही बढ़िया। ओपिनियन लीडर जो है उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, ट्रस्ट वर्दनेस। ओपिनियन लीडर जो है वो करिश्मा दिखाता है, ऑफन हैज ए, ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ओपिनियन लीडर का जो अट्रैक्ट करने वाला पर्सनालिटी रहता है, ओपिनियन लीडर्स का जो क्वालिटीज रहता है या पर्सनालिटी रहता है, वो बहुत अच्छा है। ओपिनियन लीडर्स का जो पर्सनालिटी रहता है, पर्सनालिटी आप यहां पे इसको काट के यहां पे पर्सनालिटी भी लिख सकते हो। ओपिनियन लीडर का जो पर्सनालिटी रहता है वो दूसरों को अट्रैक्ट करता है, जैसे आप टेक्निकल गुरुजी का पर्सनालिटी देखो। सोशल कनेक्टिविटी। ओपिनियन लीडर जो होता है वो सोशल नेटवर्क्स पे कनेक्टेड रहता है, यूट्यूब पे कनेक्टेड रहता है, कम्युनिटीज में कनेक्टेड रहता है। एक्टिव एंगेजमेंट दिखाता है, हमेशा अपना ओपिनियन शेयर करता है, रिव्यू शेयर करता है, रिकमेंडेशन शेयर करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओपिनियन लीडर्स है। ये ओपिनियन लीडर्स है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओपिनियन लीडर्स। अच्छा, अब बात करते हैं स्टेजेस ऑफ कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज के लिए कौन कौन सा डिसीजन आपको लेना पड़ता है, किस तरीके से डिसीजन लेना पड़ता है, स्टेजेस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कि एक बंदा किस तरीके से डिसाइड करता है कि आपको गुड्स खरीदना है या नहीं खरीदना है। एक बंदा या एक बंदी किस तरीके से डिसाइड करता है कि आपको ये गुड्स खरीदना है या नहीं खरीदना है, किस तरीके से आप डिसाइड करते हो कि आपको ये गुड्स जो है वो खरीदना है या नहीं खरीदना। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 10 मार्क्स क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप रिकॉग्नाइज करते हो, सबसे पहले आप प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करोगे। मान लीजिए आपके घर में एसी नहीं है, आपके घर में एसी नहीं है, तो आपने पहले प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया कि पंखा से हवा नहीं लगता है, ज्यादा पंखा से हवा नहीं लगता है, पंखा से मेरा काम नहीं चलता है, मेरे को कूलर या तो एसी चाहिए। मान लो कि आपके घर में एसी नहीं है, आपने ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि पंखा से हवा नहीं लगता है, मेरे को कूलर चाहिए, मेरे को एसी चाहिए। आपने पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद आप इंफॉर्मेशन सर्च करने लगे कि अगर मेरे को पंखा से हवा नहीं लगता है तो मेरे को क्या क्या चाहिए होगा। मेरे को या तो हो सकता है मेरे को कूलर चाहिए, या तो मेरे को हो सकता है एसी चाहिए। ठीक है, और फ्रेंड से, फैमिली से, ऑनलाइन रिव्यू से, एडवर्टाइजमेंट से सब कुछ आप देखने लगते हो कि एसी या कूलर कौन कौन सा खरीदे, कौन सा एसी या कौन सा कूलर खरीद सकते हैं जो मेरे को ठंडा लगे, क्योंकि मेरे को पंखा से नहीं चलेगा, मेरे को कूलर चाहिए या एसी चाहिए। इंफॉर्मेशन को सर्च करने लगते हो। वंस द नीड इज रिकॉग्नाइज्ड, जब तुम्हारा नीड रिकॉग्नाइज हो गया है कि मेरे को अब एसी चाहिए या कूलर चाहिए, तो आप सर्च करने लगते हो, हर जगह से आप सर्च करने लगते हो। फ्रेंड से पूछने लगते हो कि कौन सा एसी बेहतर होगा, फैमिली से पूछने लगते हो कि एसी का दाम कितना पड़ेगा, रिव्यू लेने लगते हो। आप सबका यूट्यूब में सब छान लेते हो पूरा। इसके बाद आप क्या करते हो? इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। आपके पास बहुत सारा ऑप्शन आ गया, एलजी का एसी आ गया, आपके पास फिलिप्स का एसी आ गया, आपके पास
और बहुत सारे ब्रांड्स का आपके पास एसी वेसी आ गया, मान लीजिए एसी या कूलर बहुत सारे ब्रांड्स का आपके पास आ गया। आप ना इवेलुएट करते हो कि एलजी बेहतर है या फिलिप्स बेहतर है। आप इवेलुएट करते हो या सैमसंग बेहतर है, एलजी, फिलिप्स या सैमसंग, कुछ भी कोई भी ब्रांड का एग्जांपल मेरे को लेने दो ना यार, मैं लेने दो। तो एलजी, फिलिप्स या सैमसंग क्या बेहतर है, उसके बाद आप इवेलुएट करते हो कि एलजी बेहतर है, फिलिप्स बेहतर है या सैमसंग बेहतर है। आपने ये इवेलुएट कर लिया कि सैमसंग बहुत बेस्ट है, सैमसंग ही लेंगे, सैमसंग ही लेंगे। उसकी फीचर्स को देखते हो, प्राइस को देखते हो, क्वालिटी को देखते हो, ब्रांड रेपुटेशन को देखते हो, इस तरीके से आप इवेल्युएशन करते हो कि एलजी ले, फिलिप्स ले या सैमसंग ले। फीचर्स, प्राइस, क्वालिटी, ब्रांड रेपुटेशन सब कुछ देख के आपने ये फाइनली डिसाइड कर लिया कि लेंगे तो सैमसंग ही, लेंगे तो सैमसंग ही, बिकॉज सैमसंग ही मेरे को पसंद है। ठीक है, अब आप क्या करते हो, अब आप परचेज का डिसीजन बनाते हो, अब आप खरीदने का डिसीजन बनाते हो, फाइनली आप परचेज का डिसीजन बनाते हो। अब आप परचेज करके ही रहोगे, आप परचेज का डिसीजन बनाओगे, हाँ भाई सैमसंग खरीदेंगे, सैमसंग खरीदेंगे, खरीदेंगे, सैमसंग खरीदेंगे। ठीक है, इसके बाद आप जब परचेज कर लेते हो तो आप पोस्ट परचेज बिहेवियर करते हो, पोस्ट परचेज बिहेवियर। आफ्टर द परचेज द कस्टमर इवेलुएट्स द सेटिस्फैक्शन विद द प्रोडक्ट और सर्विस। इसके बाद आप इवेलुएट करते हो कि ये जो सैमसंग का जो एसी तुमने लिया है वो तुमको वो सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, वो तुमको वो सेटिस्फैक्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, वो आप देखते हो। पोस्ट परचेज बिहेवियर इसको बोलते हैं हम लोग। पोस्ट परचेज बिहेवियर किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इस चीज को हम लोग पोस्ट परचेज बिहेवियर बोलते हैं। ठीक है, वो जो तुमने सैमसंग का एसी खरीदा है वो तुमको सेटिस्फैक्शन दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो गुड्स एंड सर्विसेज का डिफरेंस, ये तो बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है। गुड्स सबसे पहले तो भैया टेंजेबल होता है। गुड्स क्या होता है, गुड्स हमेशा टेंजेबल होता है, गुड्स को तुम टच कर सकते हो, छू सकते हो। और सर्विसेज को इनटेंजिबल, सर्विसेज क्या है, इनटेंजिबल है, इनटेंजिबल। ठीक है, ओनरशिप जो होता है, ओनरशिप इज ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर। लेकिन यहाँ पे ओनरशिप यहाँ पे आप ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। सर्विस का ओनरशिप मैं कैसे आपको ट्रांसफर कर दूं, मैं आपको क्या ट्रांसफर करने जा रहा हूं क्या। सो गुड्स जो है कैन बी प्रोड्यूस, स्टोर्ड और कंज्यूम्ड लेटर। गुड्स जो है उसको आप कभी भी स्टोर कर सकते हो, कभी भी आप मतलब उसको ये कंज्यूम कर सकते हो। लेकिन वो सर्विस तो आपको उसी समय लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एसी का मैकेनिक आया तो एसी तो आपको उसी समय लगाना पड़ेगा, बात खत्म। ठीक है, सो क्वालिटी इवेल्युएशन, इजियर टू इवेलुएट क्वालिटी बिफोर परचेज। मतलब गुड्स का क्वालिटी आप इवेलुएट कर सकते हो लेकिन सर्विस का क्वालिटी आप इवेलुएट नहीं कर सकते हो, आफ्टर कंजम्पशन ही इवेलुएट कर सकते हो। जब आपको सर्विस मिल चुका है उसके बाद ही आपको पता चलता है कि सर्विस कैसा मिला है कैसा नहीं मिला है। ठीक है, सर्विस कैसा मिला है कैसा नहीं मिला है। इन्वॉल्वमेंट, लोअर लेवल ऑफ कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोडक्शन, बहुत लोअर लेवल ऑफ कंज्यूमर रहता है यहाँ पे, इधर हायर लेवल ऑफ कंज्यूमर रहता है। ठीक है, इधर हायर लेवल ऑफ कंज्यूमर रहता है सर्विस इंडस्ट्री में। ठीक है, ये सब तो बहुत ईजी है भाई। गुड्स को आप स्टोर कर सकते हो, गुड्स को आप इन्वेंट्री में रख सकते हो, लेकिन सर्विस को आप इन्वेंट्री में नहीं रख सकते हो। ठीक है, ये सब फिर मत पढ़ना, अभी हो तो गया। क्लियर है ना भाई। यूनिट नंबर 3 भी हम लोग खत्म कर दिए। अब ये बताओ कमेंट सेक्शन में कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, जल्दी बोलो, जल्दी ये कमेंट कीजिए कि आपको हेल्पफुल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ज्यादा टान भी नहीं रहे हैं, ज्यादा फालतू का टान भी नहीं रहे हैं, ज्यादा फालतू का टान भी नहीं रहे। ये बताइए हेल्पफुल है या नहीं है, आना चाहिए यूनिट नंबर 4 या यूनिट नंबर 4 नहीं लाए। आप बोलो जल्दी से। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।